चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था 7वें अध्याय से। तो 7वें अध्याय को हमने समाप्त करके वहाँ पर विराम दिया था। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय से अपनी चर्चा जारी रखेंगे। दिख रहा है क्या प्रभु जी आपको 8वां अध्याय? यश बोल। ठीक है, तो हमने पिछले बार चर्चा जो की थी उसको दोहरा लेते हैं। तो कोई भक्त बताना चाहेंगे पिछले बार क्या चर्चा हुई थी 7वें अध्याय के अंत में? क्या लास्ट 2 श्लोकों में चर्चा हुई थी ये अध्याय का प्रारंभ करने के पहले? 7वें अध्याय का अंत कैसे हुआ था? हरे कृष्ण ब्रो जी। हरे कृष्ण। ब्रो जी, हमने लास्ट सेक्शन में मतलब देखा था कि कैसे मतलब जो मतलब भगवान की मतलब जो सुकृति मतलब कैसे मतलब वो पाके मतलब लोग भगवान को मतलब वो भक्ति में लगते हैं, श्रद्धा कैसे आती है, तो वो मतलब सेक्शन से हमने देखा था। हम्म। मतलब पॉइंट था इसमें, हमने देखा था इच्छा एंड द्वेष के बारे में भी थोड़ा वो आया था कि, तो उसमें वो समझाया था जैसे याद हम्म। है। ये तो मैं जी ठीक है। 27वां श्लोक था इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। हाँ, ये हमने चर्चा किया था 27वें श्लोक में। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया था 28वें श्लोक में। हाँ, और बताया था कि येषां तो अंधगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोहन विनिर्मुक्ता निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रताः। वो दृढ़ भक्ति कर सकते हैं कौन? जो येषाम तो अंतगतम पापम, जिनका पाप जो है वो अंत हो गया है। और उन्होंने पुण्य कर्म किए। कौन से पुण्य कर्म? मुक्ति उन्मुख सुकृति किया है, जैसा आपने बताया। हाँ। हाँ, और फिर 29 और 30वां श्लोक वो महत्वपूर्ण था। तो 29वें श्लोक में भगवान एक मोक्ष कामना करने वाले योगी योग मिश्र भक्त के बारे में बताते हैं, जो कि क्या कर रहा है? यो मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर रहा है। तो वो बताते हुए भगवान वहाँ पर कुछ संज्ञाएं बताते हैं। संज्ञाएं मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी, अंग्रेजी में बोलेंगे टर्मिनोलॉजी, कुछ संज्ञाएं बताते हैं
वो संज्ञाओं को आ, जो है 7 संज्ञाएं बताते हैं। वो संज्ञाओं के ऊपर जो है अर्जुन अभी प्रश्न करते हैं 8वें अध्याय में कि इनका अर्थ क्या है, और उसका उत्तर ये पूरा 8वां अध्याय है। ठीक है, तो अभी इस अध्याय में हम देखेंगे कि वो संज्ञाएं क्या हैं। पहले अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, फिर उसका उत्तर भगवान बाकी के अध्याय में देंगे। क्या भाई संज्ञा है मतलब? हाँ, संज्ञाएं मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं उसको टर्मिनोलॉजी, टर्म, ओके। संज्ञा बोलते हैं किसी भी चीज का नाम को सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा। उसको सम्यक रूप से जानना, उसको कोई नाम देना। जैसे किसी का नाम हुआ पद्मलोचन, तो उसका नाम है पद्मलोचन, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका आँख जो है वो कमल के समान है, कमल के सदृश है, इसीलिए उसको पद्मलोचन कहा गया। हाँ, ठीक है। जैसे नयन, किसी को नयन कहा, नयन कहा आँखों को, क्योंकि वो किसी को कहीं लेके जाते हैं। नय नयति इति नयन, जो किसी को कहीं लेके जाता है तो उसको नयन कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को नाम देना उसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण। जस्ट एक छोटा सा मतलब वो हम्म। क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि प्रति जो हमने देखा था इच्छा द्वेष के बारे में। हम्म। तो एक्चुअली मैं वो सीबीए के क्वेश्चन देख रहा था, तो इसमें मतलब एक क्वेश्चन है कि मतलब इच्छा एंड द्वेष को थोड़ा डिफाइन करना है, और इसका जो महत्व है मतलब वो मतलब बताना है। तो हम्म। मतलब मैं थोड़ा वो पढ़ा तो उसमें थोड़ा मतलब समझ नहीं पाया कि इसका मतलब सिग्निफिकेंस। जैसे कि आपने बताया था कि सिग्निफिकेंस में मतलब ये रहता है कि इच्छा मतलब कि जो भगवान मतलब हमारे हिसाब से जो होता है तो मतलब वो उससे इच्छा होती है, और जो हमारे हिसाब से नहीं होता तो उससे हमें द्वेष आता है। तो हम्म। इससे भगवान के प्रति मतलब वो अच्छा रहता है या फिर ईर्ष्या होती है? तो इसमें मतलब हम्म। सिग्निफिकेंस कैसे मतलब हम समझे, और इच्छा एंड द्वेष को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये मतलब थोड़ा अगर आप समझा। हाँ, इच्छा और द्वेष के बारे में हमने पिछले बार जो चर्चा की थी ना, उसमें प्रभुपाद का शब्दार्थ आप देखेंगे तो उसमें आप डिफिनीशन समझ जाएंगे उसका। ठीक है, प्रभुपाद का शब्दार्थ देख लीजिए। तो प्रभुपाद ने बताया इच्छा मतलब डिजायर, द्वेष मतलब हेट, मतलब तो उसको हिंदी में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने चर्चा की थी इच्छा। हाँ, ये तो इच्छा करने की मतलब किसी की क्या अभिलाषाएं हैं, क्या उसकी इच्छाएं हैं, इच्छा का अर्थ वो हुआ। ठीक है, और द्वेष अर्थात घृणा। तो प्रभुपाद जी देखिए इसको यहाँ पर बताएंगे। माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है, और भगवान के रूप में ईश्वर में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। देखिए यहाँ पे बताया प्रभुपाद जी ने इच्छा और द्वेष का क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, उससे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ये वाला देखिए, इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से साकार होना चाहता है, और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। हाँ, और शुद्ध भक्त क्या करते हैं वो इच्छा द्वेष का ये भी बताया है। शुद्ध भक्त इच्छा तथा द्वेष या घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। हाँ, और ये जो इससे मोह उत्पन्न होता है इच्छा और द्वेष से, हाँ, इस मोह से क्या होता है, इस मोहग्रस्त व्यक्ति, ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, स्वामी पत्री हूँ, ये सब वो सोचते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस में यही सब आएगा, इच्छा और द्वेष से क्या होता है। ठीक है, और इच्छा और द्वेष का तो सामान्य जो शब्दार्थ है वो बता दिया प्रभुपाद ने। द्वेष का अर्थ घृणा, और इच्छा का अर्थ कोई भी अभिलाषा इच्छा होनी, उसको इच्छा बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ, यस रोगी। तो मतलब इसमें ऐसा मतलब आंसर लिख सकते हैं कि इच्छा मतलब कि जो हमें साइंस ग्रेटिफिकेशन में जो हेल्प करता है उसको मतलब हम इच्छा कह सकते हैं, और जो मतलब जो हेल्प नहीं कर रहा है तो उसके प्रति हमें द्वेष होता है। नहीं नहीं, तो मैंने क्या बताया था
कि हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं कहाँ से आई। वो हमारे पूर्व जन्म में जो भी हमने इंद्रिय तृप्ति की है, सेंस ग्रेटिफिकेशन किया है, उसका ही अभी फलस्वरूप क्या है, हमें इच्छा है उसको पुनः भोग करने की। ठीक है। और वो इच्छाओं का मूलभूत कारण है। और घृणा कहाँ से आई? जो हमने पूर्व जन्म में, अनेक जन्मों में किसी भी चीज, किसी भी वस्तु से हमें अच्छा व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ है, उसके प्रति हम घृणा करते हैं इस जीवन में। ठीक है। ये इच्छा और द्वेष का कहाँ से उत्पन्न हुआ है वो बताया था। ठीक है। तो हमारे चित्त में जैसे संस्कार है किसी भी वस्तु के लिए, वहां से इच्छा और द्वेष उत्पन्न होती है। हाँ, ये नहीं बताना चाहिए कि हमें जैसा आपने बताया इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है वो इच्छा है, वैसे नहीं। मैंने बताया जो पहले की हमारे संस्कार है उसके हिसाब से इच्छा और द्वेष किसी वस्तु के प्रति आती है। ठीक है। वैसा बताया था। ओ, ओके भाई। हम्म। और कोई प्रश्न है? ठीक है। तो फिर 8वें अध्याय की ओर जाते हैं। ठीक है। 8वां अध्याय का शीर्षक दिया है शिला प्रभुपाद ने, भगवत प्राप्ति। हाँ, अटेनिंग द सुप्रीम। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त अधिदैवं किमुच्यते। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? बोलिए मेरा। नहीं, कट रही है आपकी आवाज़। कोई और पढ़ सकते हैं। आपका सिग्नल ठीक नहीं आ रहा है, कहीं दूसरी जगह देखिए अगर हरे आ रहा है कृष्ण। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताए। हाँ, तो ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? जैसे बताया पिछले अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मुझे प्राप्त करना चाहता है उन्हें इन सब चीज़ों के ऊपर वो ध्यान करना चाहिए, और अंत काल में वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो अभी इन संज्ञाओं को भगवान से सुनकर अर्जुन ने उसके ऊपर प्रश्न किए, ये सब चीज़ जो आपने बोले, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ये प्रश्न क्या क्या है देखिए। किम तद ब्रह्म, पहला चीज, ये ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म क्या है, ये दूसरा प्रश्न। किम कर्म, ये कर्म क्या है, तीसरा प्रश्न। पुरुषोत्तम भगवान को बोल रहे हैं। अधिभूतम, ये चौथा प्रश्न क्या है। अधिदैवम क्या है। 5 प्रश्न इसमें पूछ लिए। ठीक है। 5 प्रश्न पूछे इसमें। तो ये पूरा अध्याय में दो चीज़ें चर्चा होने वाली हैं। एक तो शुद्ध भक्ति, और दूसरी योग मिश्र भक्ति। हाँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ें चर्चा होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ अध्याय 8 में चर्चा होंगी। हम्म। कुछ लोग शुद्ध भक्ति करेंगे, कुछ योग मिश्रा भक्ति। ये योग मिश्रा भक्ति कहाँ से आ गई? ये 7वें अध्याय के 29वें एवं 30वें श्लोक में बताया था कि कुछ लोग जो मोक्ष कामना करते हैं, जो मोक्ष कामी हैं, ये मोक्ष कामी लोग यहाँ पर बताए गए थे। ये लोग क्या करते हैं? ये योग मिश्रा भक्ति करते हैं। तो ये योग मिश्रा भक्ति में क्या होता है? हाँ, ये योग में मिश्रा भक्ति में षट चक्र होता है। वो षट चक्र की विधि जो है बताई जाएगी। कहाँ पर बताई जाएगी? 8.11 से। ठीक है। वो बताई जाएगी 8.11 से। ठीक है। और ये शुद्ध भक्ति जो है, ये
कुछ कुछ श्लोकों में आएगा, जो आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह। ठीक है, ये सब श्लोक आएंगे, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये अध्याय का सारांश है। ठीक है, कोई प्रश्न है इसके ऊपर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तात्पर्य पढ़िए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है। इसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। हाँ, धन्यवाद। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है इत्यादि 7 प्रश्न हैं। ठीक है, ये जो 7 प्रश्न हैं इसको उत्तर देंगे। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये 4 विषयों के ऊपर बताया। ठीक है, कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हैं। इस अध्याय में इसकी व्याख्या होगी। ठीक है, कर्म मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है। क्या क्या होता है जिसमें भक्ति के साथ कुछ अन्य मिश्रण भी रहता है। मुख्यतः भक्ति रहती है उसमें, लेकिन थोड़ा सा मिश्रण होता है उसमें ज्ञान का या योग का या कर्म का। ठीक है, और शुद्ध भक्ति जिसमें किसका भी मिश्रण नहीं हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस अध्याय में ये चर्चा होगी। हालांकि शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण वो भी यही बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुख्यतः शुद्ध भक्ति और योग मिश्र भक्ति, ये दोनों की चर्चा होगी इस अध्याय में। ठीक है, 8वें अध्याय में ये दोनों की चर्चा होगी। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मेति परमातिथि भगवानिति शब्दते। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। ठीक है, जीवात्मा को ब्रह्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आगे भगवान देने वाले हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में उत्तर दे दिए हैं उसका। जीवात्मा या जीव को ब्रह्म कहते हैं, उत्तर हो गया यहीं पर। ऐसा बहुत बार होता है। प्रभुपाद जी आगे जो आने वाले तात्पर्य में है या फिर आगे 2-3 अध्यायों के बाद आने वाला है, उसका उत्तर अभी दे देते हैं, क्योंकि उस पता नहीं है कि ये जो पाठक है वो यही तात्पर्य पढ़ के शायद पुस्तक बंद कर दे। तो पूरे जो भगवद गीता का सारांश है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, वो शुरू से लास्ट तक भगवान प्रभुपाद जी बताते ही रहते हैं। पता नहीं कौन सा पृष्ठ उठा करके पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा तो कहीं भी पढ़ेगा तो उसको मिल जाएगा उसका सारांश। ठीक है, तो इसीलिए अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का। तो आत्मा शब्द का अर्थ संस्कृत में 3 है: शरीर, आत्मा और मन मुख्यतः। ठीक है, निरुक्त मतलब ये कि ये संस्कृत का शब्दकोश है। ठीक है, वो शब्दकोश डिक्शनरी है। तो उसके अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर, इंद्रियां भी होता है। ठीक है, और इसमें देखा हमने कि भगवान को अर्जुन ने पुरुषोत्तम करके बुलाया है। तो ये पुरुषोत्तम क्यों बोला है उसका भी अर्थ यहाँ पर बाबा जी ने समझाया है। क्योंकि उन्हें परम पुरुष कहकर बुलाया है, जिसका अर्थ होता है कि वे ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं पूछ रहे हैं।
शिष्यस्ते माम अहम साधित्वाम प्रपन्नम। हम्म। तो जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है कि मैं आपका अभी कोई मित्र नहीं हूँ, आपका मैं शिष्य हूँ, शिष्य के रूप में स्वीकृत किया गया हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न उत्तर कर रहा हूँ। ठीक है, परम पुरुष से पूछा है ये। ठीक है, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित ही उनके उत्तर दे सकते थे। ठीक है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर श्रीला श्रीधर स्वामी की टीका को देखते हैं, क्या बता रहे हैं। हाँ, पढ़िए इनको, 8वां अध्याय। एकमात्र श्री कृष्ण में ही, हम्म। एकमात्र श्री कृष्ण में ही जिनका चित रम गया है, वे भक्त जन ब्रह्म कर्म अधिभूत आदि को जानते हैं। यह बात 7वें अध्याय में कही गई। अब उन ब्रह्म कर्म आदि का स्पष्टीकरण 8वें अध्याय में करते हैं। तो एकमात्र श्री कृष्ण में ही जिनका चित्त रम गया है, ये कौन है? ये लोग भक्त हैं। वे भक्तजन ब्रह्म कर्म अधिभूत आदि को जानते हैं। जैसा अभी प्रभुपाद जी बताएंगे, ब्रह्म अर्थात आत्मा हुआ, कर्म अर्थात क्या हुआ, जो अन्य शैली अगला शरीर प्राप्त कराने वाला था उसको कर्म कहते हैं। ये सब चीज़ को बताएंगे, ये भक्त जानते हैं। यह बात 7वें अध्याय में कही गई। कहाँ पे कही गई 7वें अध्याय में ये बात कि भक्त इनको जानते हैं? 7.29 में बताया है। ठीक है, वो श्लोक देखिएगा, वहां पर बताया है कि भक्त इन सबको जानते हैं, भगवान बोल रहे हैं, 7.29 में बताया है वहां पर। ठीक है। अब उन ब्रह्म कर्म आदि का स्पष्टीकरण, वहां पर सिर्फ संज्ञाएं बताई गई थी, अभी वो क्या है उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर देंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। पूर्व 7वें अध्याय के अंत में भगवान द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्रह्म अध्यात्म आदि 7 पदार्थों का तत्व जानने की इच्छा रखकर कि तद ब्रह्म किम। इत्यादि हाँ, दो किम तद ब्रह्म इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा अर्जुन बोला। बोला। तो वही बोल रहे श्री स्वामी की 7वें अध्याय में जब अंत में भगवान द्वारा ये 7 संज्ञाएं रखी गई थी, तो उसको जानने की इच्छा रखकर किम तद ब्रह्म इत्यादि वो कहकर अर्जुन बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो जिज्ञासा होती है वो एक जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि उस तत्व को हमें समझने की जिज्ञासा है। अपने गुरु से, अपने शिक्षकगण से हमें, दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु, उनसे हमें इस प्रकार की भावना से प्रश्नोत्तर करना चाहिए कि हमें कुछ सीखने की इच्छा है, या नहीं कि हमें उनको कुछ चैलेंज करना है, या फिर देखना है कि क्या उनको पता है कि नहीं, या फिर दिखाना है कि हमको कितना पता है। हाँ, ऐसी हमारी धारणा रहती है तो हम उस भगवत विषय के बारे में अच्छे से नहीं जान सकेंगे। ठीक है, यही हम श्रीमद् भागवत में भी देखते हैं। नैमिषारण्य में जब शौनक आदि ऋषि, हालांकि वो उनकी आयु सूत गोस्वामी से बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन वो नम्रता पूर्वक, वो विनय पूर्वक उनसे प्रश्न उत्तर करते हैं भगवान के बारे में जानने के लिए। ठीक है, यही शिष्ट परंपरा है, यही आचरण होता है। ठीक है, आगे अभी पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि ये हमने पढ़ लिया, इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदैव किसे कहते हैं, ये 5 प्रश्न पूछे। ठीक है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, और अधिदैव किसे कहते हैं, ये 5 प्रश्न पहले अध्याय, पहले श्लोक में बताया है। स्पष्टो अर्थ, अर्थ जो है इसका स्पष्ट है। किंच तथा, अभी दूसरे श्लोक में बताएंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं शिला,
हाँ, विश्वनाथ ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण की टीका यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया है वो थोड़ा सा शिला प्रभुपाद से अलग है, तो इसीलिए हमें तत्व विभ्रम हो जाएगा, इसीलिए हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग बताया है, इसीलिए हम शिला प्रभुपाद और शिला शेर स्वामी की टीका पढ़ लिए। दूसरे श्लोक के ऊपर जाते हैं। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हाँ, अनुवाद पढ़िए इसका। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। धन्यवाद। तो वो बोल रहे हैं कि अर्जुन अभी प्रश्न को पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अभी? अधियज्ञ, छठा विषय, कथम। ठीक है, ये किस तरह है अधियज्ञ को अत्र देह अस्मिन मधुसूदना, और ये जो अधियज्ञ है ये देह में कैसे स्थित है। ठीक है, यह कौन है कह, और अत्र देह अस्मिन कथम स्थितः, और ये कथम देह में स्थित है, कैसे स्थित है। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है। ठीक है, और सातवां, प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल के समय किस प्रकार, ज्ञेयो असि नियतात्म भी, उसे असि, हाँ ज्ञेयो उसको कैसे जान सकते हैं। ठीक है, आत्म संयमी के द्वारा। आत्म संयमी जो व्यक्ति है, भक्त है, योग मिश्र भक्त या केवल भक्त, वो उसको कैसे जान सकता है मृत्यु के समय। ठीक है, तो ये 7 प्रश्न हो गए। ठीक है, कभी कभी भक्त इसको 8 प्रश्न बना देते हैं, ये अध्ययज्ञ और इसको अलग अलग लेकर, लेकिन हमारे आचार्यों ने वैसा विवरण नहीं किया है। हाँ, पढ़िए इसका यहाँ पर से तात्पर्य। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे एक प्रश्न मिनट है, जो जस्ट शंका, यहाँ से पढ़िए। हाँ, अध्ययज्ञ का तात्पर्य, हाँ यहाँ से पढ़िए, छूट गया वो। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। हाँ, तो यही बता अर्जुन रहे, अधियज्ञ का तात्पर्य क्या है, इंद्र हो सकता है या विष्णु हो सकता है। ठीक है, देखिए पिछले श्लोक में जो 5 संज्ञाएं बताई थी ना, तो उसमें बता दिया जीवात्मा को ब्रह्म भी कहते हैं। प्रभुपाद जी ने पहले बता दिया, अभी भगवान जो है सबको उत्तर देंगे तीसरे श्लोक से, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ कुछ चीज़ें अपने तात्पर्य में पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, और उसको विशेषकर वो आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। ठीक है, तो अभी जहाँ जितना बताया उतना हम से समझ लिए, आगे पढ़िए। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश है, चूंकि कृष्ण असुरों के मानने में सिद्धहस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरिक शंकाओं को नष्ट कर सकते। जी, तो वही बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो है तात्पर्य का भाग, कि अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक दानव, जिसका नाम क्या था, असुर का नाम क्या था, जो मधु नाम का था, उसका वध किया था। हाँ, तो अभी बोल रहे वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका है या जो डाउट हैं, वो अर्जुन के मन में नहीं आने चाहिए। तो अर्जुन के मन में क्यों आए, इसका क्या उत्तर है? क्यों आ रहे हैं अर्जुन के मन में? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब ये सुना है कि मतलब अर्जुन तो मतलब शुद्ध भक्त है, लेकिन हम्म। क्योंकि भगवान को मतलब ये मैसेज देना था, तो हम्म। अभी के लिए मतलब अर्जुन के माइंड में मतलब ये क्वेश्चन था कि भविष्य में मतलब जो भी भगवद गीता पढ़ेंगे
उनको मतलब क्लियर रहेगा कि ये हमारे लिए है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं। जी हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, तो वही अर्जुन तो एक भगवान के शुद्ध भक्ति नहीं, भगवान के वो पार्षद हैं। हाँ, नित्य सिद्ध पार्षद हैं। हाँ, उनकी द्वारका के में उनकी लीलाएं साथ में रहती हैं। अर्जुन द्वारका के नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो उनके मन में या कभी ऐसे प्रश्न या शंकाएं नहीं आ सकती। लेकिन वो एक जैसे प्रभुपाद जी अनेक बार उदाहरण देते थे कि अगर किसी माता को अपने बहू को डांटना है तो अपनी बेटी को वो डांटते हैं। ठीक है। तो बेटी को भी पता है कि उससे गलती नहीं हुई है, वो डांट किसको मिल रही है, और बहू को भी पता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे के समझाते थे कि भगवान कृष्ण कभी अर्जुन को जो भी संदेश दे रहे हैं वो उनके लिए नहीं, लेकिन जो हम जैसे जीवात्माएं हैं उनको संदेश दे रहे हैं। ठीक है। हम्म। और दूसरा चीज यहाँ पर है कि ये जो शंकाएं हैं ये असुरों के सदृश हैं। क्यों असुरों से उसको तुलना किया गया उसका? क्योंकि असुर जो है वो हमारे जीवन में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, देवताओं के जीवन में जो कि भक्त हैं। ठीक है। तो विष्णु भक्तो स्मृतो देवो। हम्म। तो विष्णु के जो भक्त हैं उनको देवता कहते हैं। हाँ। असुरस्तद विपर्यय। और जो उनके विपरीत हैं उनको असुर कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है। तो जो भक्त हैं उनके कार्यकलापों में असुर जो है व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो भक्तों के जीवन में क्या व्यवधान उत्पन्न करते हैं असुर, ये शंकाएं? तो अनेक बार हमने देखा है कि किसी को किसी भी प्रकार की शंका रहती है, अगर उसका निवारण नहीं हुआ तो वो भक्त कभी हमारी संस्था को छोड़ के कभी कुछ सालों के बाद चले जाते हैं, या फिर वो अपनी शंकाओं को दूसरों को दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, कि मेरे पास ये शंका है, तुम में भी ये शंका डाल दिया। हाँ। तो जो असुर के उसकी तुलना की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि वो हमारे जीवन में, भक्तिमय जीवन में व्यवधान डालते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर असुरों का? तो जैसे यहाँ पर बताया है कि ये शंका असुरों के सदृश हैं, लेकिन कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, उनको कहते हैं कि मधुसूदन, मतलब आप जो ये असुरों को संहार करने वाले हैं, मेरे शंका रूपी असुर को भी संहार कीजिए। तो इसी प्रकार हमें अपने जो सजातीय सतोवर स्निग्ध भक्त हैं, हमारे से वरिष्ठ भक्त हैं, उनके पास जा करके हमें प्रश्नोत्तर करके उस शंकाओं को दूर कर लेना चाहिए समय रहते। ठीक है। तो क्या होगा, वो शंकाएं फिर हमें आगे भक्ति में जाने से रोकेंगी नहीं। और ऐसे हम देखते भी हैं, अगर उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई अगर कोई मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी गंतव्य पे आपको जाना है, तो वहाँ पर पहुँचने का अगर आपको मार्ग पूरा ठीक से पता नहीं है, ठीक है, आपको डाउट है, थोड़ा मन में शंका है कि जाएगा कि नहीं ये रास्ता उधर, तो हमेशा क्या होता है, आप थोड़ा उतना फास्ट से आप गाड़ी नहीं चला सकते, धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए चलाएंगे गाड़ी। ठीक है, व्यवधान रहेगा हमेशा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, कहीं आगे में इसमें ब्लॉक तो नहीं है रोड। ठीक है, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो ऐसा रहेगा, शंका रहेगी तो। लेकिन अगर पता है कि हाँ पिछले 5 दिनों में भक्त जो है ये जा रहे हैं, हाँ, और ये पहुंच रहे हैं, तो आपको शंका नहीं है तो आराम से एकदम फास्ट गाड़ी चला सकते हो उस रास्ते पे। ठीक है। तो यह बिना शंका के भक्ति में जीवन जीने का क्या है, वो उससे लाभ होता है। ठीक है। और कुछ शंकाएं तो हमें, जो प्रामाणिक भक्त हैं, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया अच्छे से और जो भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, उनसे हमें शंकाओं का निवारण करवा लेना चाहिए। ठीक है। किससे भी कहीं से भी जाकर के प्रश्न नहीं पूछ लेना चाहिए। ठीक है, सही रूप से निवारण नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें आगे का यह है एक चीज़ कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा भी है जो कि बताई जाती है कि एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही बाजार गया था और उसने एक पंछी देखा। पहले ऐसे पंछी देखा तो उसने उस पंछी को चोरी करके अपने कुर्ते के अंदर डाल दिया, रख लिया। तो अभी सबसे छुपा कर लेके जा रहा था अपने गांव। तो क्योंकि वो चोरी करके लेके जा रहा था तो किसी को दिखा नहीं सकता था। तो लेकिन वो पंछी इतना खतरनाक था, कभी कभी ऐसा पंछी रहता है जो कि वृक्ष में भी छेद कर देता है, कटफोड़वा। हाँ, काठ को भी फोड़ देता है। उसको पंछी जो है वृक्ष में छेद करके अपना घर बना लेता है। हाँ। तो ऐसा पंछी रहता है, वो क्या करने लगा, उसके शरीर को ही वो आघात करने लगा और हृदय में छेद करने लगा। तो हालांकि उसको पीड़ा हो रही थी,
उसका रक्त का स्राव हो रहा था, कमजोरी हो रही थी उसको, लेकिन उसने उसको निकाला नहीं क्योंकि बाकी को दिखा नहीं सकता था, वो चोरी छिपे लेके जा रहा था। तो अचानक वो उसने इतना बड़ा छेद कर दिया उसके हृदय में कि व्यक्ति गिर गया, मर गया, गिर के वहीं पे वो मर गया। तो इस पक्षी की जो तुलना है वो शंका से की गई है। ठीक है, ऐसे जो शंका रहता है, वो अगर कोई अपने मन में हृदय में रखता है शंका, तो उसकी जो शंका है वो उसको अंदर से अंदर उसको क्या खोखला बनाती रहती है। और भक्ति में उसका जो है रक्त रूपी श्राव जो उसका होता रहता है, और उसकी कमजोरी बढ़ती रहती है भक्ति में। ठीक है, भक्ति में आगे जाने के बदले वो पीछे भी जा सकता है। ठीक है, और उसकी जो बीमारी है दूसरों को भी लग सकती है। ठीक है, तो ऐसे शंकाओं को इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्रामाणिक भक्त हैं और जो शास्त्रों से तर्क संगति करते हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। इस श्लोक का प्र प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना भावित में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इच्छा हो कि अच्छा। मेरी मृत्यु सॉरी अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो। धन्यवाद। तो अभी आगे प्रभुपा जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि प्रयाण काल शब्द के ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मधुसूदन के ऊपर चर्चा की और उसके ऊपर अधियज्ञ के बारे में बताया। ठीक है, अभी प्रयाण काल के ऊपर बता रहे हैं, देखिए श्लोक। ठीक है, अधियज्ञ जो था शब्द उसके ऊपर चर्चा हो गई, मधुसूदन के ऊपर चर्चा हो गई, अभी प्रयाण काल के ऊपर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी श्लोक का अध्ययन करते हैं ना, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण जो जो एक एक शब्द है उसको प्रभुपाद जी एक एक करके बताते हैं, हमको उसको सीख लेना चाहिए क्या बता रहे हैं, उसको कैसे बताया है वो हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, प्रयाण काल के बारे में देखिए क्या बोल रहे हैं कि यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले तो क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बाकी का अध्याय है ना पूरा 8.56 के बाद, हाँ ये, हाँ 5 के बाद, हाँ ये जो 8.5 से लेकर के बाकी का जो पूरा अध्याय है, ये सब इसी के बारे में उत्तर है। ठीक है, ये पूरा अध्याय 8.28 तक यही होगा, प्रयाण काल। ठीक है, पहले जो 6 संज्ञाएं हैं उसका उत्तर तो 2 ही श्लोक में दे दिया, तीसरे और चौथे में। बाकी जो पूरा अध्याय है वो इसी में जाएगा, प्रयाण काल में ही जाएगा। क्योंकि आगे बोल रहे, आपने सॉरी अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अभी किसी भी व्यक्ति किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा जब होती है, तो उसमें परीक्षा तो अंत में ही होती है ना, ऐसा थोड़ी कि जैसे एडमिशन लिया परीक्षा हो गई पहले परीक्षा आजकल तो होता है एडमिशन के लिए भी परीक्षा है, लेकिन वो परीक्षा किसके ऊपर आधारित रहती है, जो पहले पढ़ा। ठीक है, जो भी पहले पढ़ा उसके ऊपर आधारित परीक्षा होती है। ऐसा नहीं कि पहले ही परीक्षा ले लिया बाद में पढ़ाया। तो पूरे जीवन भर क्या काम किया है उसके हिसाब से ही वो परीक्षा होगी। ठीक है, तो किस में ध्यान लगाया हमारा, हाँ चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, पति पत्नी, बच्चे, कारोबार, या फिर धंधा, या फिर भूमि, और या फिर ब्रह्मचारियों के लिए ये सब तो लगभग छोड़ दिया है। हाँ, बाहरी रूप से छोड़ दिया है। हाँ, आंतरिक रूप से कितना छोड़ा है वो हमको देखना है। और दूसरा, ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब में कितना मन लगा है। ठीक है, ये सब हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, ये सब में अगर मन लगा रहेगा तो बोलते हैं मरने या गति सामति, यरने मरने या मति सा गति। मरण के समय जो मति है वही गति होगी। ठीक है, तो जप करने के समय क्या सोचा, ऐसे ही माला घुमा दिया 16 माला करके दिन भर, या फिर उसको करते समय कुछ ध्यान किया भगवान का,
ठीक है, ये हमको सोचना चाहिए। तो वही बोल रहे प्रभुपाद जी कि अर्जुन, ये उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावित हैं, भावनामृत में लगे रहते हैं, जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय में उनकी दशा क्या होगी, जो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। हम्म तो ऐसी स्थिति में वो कैसे कोई भगवान का स्मरण कर सकता है, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। हाँ, अभी श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे इसके ऊपर। पढ़िए यहाँ से। हे मधुसूदन, इस शरीर में जो यज्ञ है उसमें अधियज्ञ कौन है? भाव यह है कि अधिष्ठाता, प्रयोजन, प्रयोजक और फलदाता कौन है? उसके स्वरूपों को अलग पूछकर अधिष्ठान के प्रकार को पूछता है। वह किस प्रकार प्रकार से इस देह में स्थित रहकर यज्ञ का अधिष्ठाता होता है? समस्त कर्मों के उपलक्षण उपलक्षणार्थ। उपलक्षणार्थ। उपलक्षण का अर्थ होता उप- है कि मतलब, जैसे बोल दिया कि नाम अपराध। ठीक है, तो किसी किसी भक्त को लगता है नाम अपराध बोला तो सिर्फ हरि नाम के लिए अपराध होगा, नहीं। उसका अर्थ क्या हुआ, वो सब है। ठीक है, वो भगवान के नाम के लिए, भगवान के रूप के लिए, भगवान के गुणों के लिए, भगवान की लीला के लिए, सबके लिए अपराध को ना बता करके एक ही बताया। ठीक है, उसको बोलते हैं उपलक्षण देना। ठीक है, मतलब किस चारों के बदले एक ही चीज बता दिया, नाम अपराध, लेकिन वो अपराध बाकी सबको भी लागू होगा। ठीक है, ऐसे बता दिया। या फिर बता दिया कि नवविधा भक्ति में जो है वो ये अंग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, कभी कभी बता देते हैं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो अंग सबसे महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ हुआ कि बाकी सब जो भी अंग है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन वो सबको एक साथ न बता करके किसी एक को बताया उपलक्षण दे करके। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण है कि आचार्य बताते हैं कि दधि रक्षणम करके है, काका दधि भक्षणम ऐसे करके है न्याय। इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चे को बोल दिया कि ये जो दही है इसको कौवे से बचाना। ठीक है, तो अभी बाद में माता आई तो देखा कि दही तो गिरा हुआ है, वो कोई खा के गया। तो बच्चे को पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्ली आई थी। तो उसका उपलक्षण दे के बता दिया कि काक से मतलब कौवे से बचाना मतलब सब प्रकार के प्राणियों से बचाना है। ठीक है, ये न्याय बताया गया है। ठीक है, तो वही उसको बोलते हैं उपलक्षणार्थ। मतलब किसी एक चीज को बता करके बोला जाता है कि इसके हिसाब से मतलब बाकी सबको भी समझो, उसका अर्थ होता है उपलक्षण। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे आचार्य यूज करते हैं इस शब्द को, उसको बोलते हैं उपलक्षण। हाँ, पढ़िए इसको। समस्त कर्मों के उपलक्षणार्थ यज्ञ शब्द का ग्रहण है। हाँ, तो इस शब्द का तथा इसका क्या अर्थ हुआ, ये जो यज्ञ शब्द बताया ना, वो सभी कर्मों का उपलक्षण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे समझना यज्ञ ही क्यों वो बताया गया है। सभी जो कर्म है जो वैदिक में शास्त्रों में बताया गया है, उन सब के बारे में उपलक्षण के हर हिसाब से यज्ञ के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, पढ़िए। तथा जिनका चित्त वश में किया हुआ है, उन पुरुषों पुरुषों द्वारा आप अनंत काल में कैसे, यानी किस अंत काल में। उपाय, अंत काल में कैसे यानी किस उपाय से जाने जाते हैं? हाँ, तो वही जो प्रोपा जी ने बताया, वही चित्त जो उन पुरुषों द्वारा आप अंत काल में, प्रयाण काल में कैसे जाने जाते हैं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। इसका उत्तर देंगे अभी भगवान, देखते हैं। श्री भगवान उवाच, अक्षरं परम, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते, भूतभावो उद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। पढ़िए इसका अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है।
हरे कृष्ण। हाँ, एक फोन आ गया था। हाँ, इसका अनुवाद हाँ पढ़िए प्रभु जी, अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हाँ, तो अभी भगवान उत्तर दे रहे हैं इसका, और उत्तर में बता रहे हैं क्या? अक्षरम ब्रह्म। हाँ, अक्षरम जो अविनाशी ये जो जीव है, हाँ वही ब्रह्म है। ठीक है। परमम स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। ठीक है, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ये पहला उत्तर हो गया। ठीक है, ये इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये जो ब्रह्म है ये पहला है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म, ये दूसरा हो गया उत्तर। जो उसका नित्य स्वभाव है उसे अध्यात्म कहते हैं। वो कहाँ पे बताया? स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। उसका जो स्वभाव है, उसका प्रकृति जो है, उसको अध्यात्म कहते हैं, या आत्मा भी कहते हैं उसको। ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं? जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये तीसरा उत्तर हो गया। कर्म क्या है? ठीक है, तो क्या होता है? भूत भावो उद्भव करो। भूत के भाव को उद्भव मतलब प्रकट करने वाला, उत्पन्न करने वाला। हाँ, उसको कर्म संगीतः, उसको कर्म की संज्ञा दी गई है, उसको कर्म कहा गया है। ठीक है। और उसमें क्या, सृष्टि का निर्माण जो होता है, वह जो भी जीवात्मा है उसका अगला शरीर प्राप्त होने के लिए सृष्टि रहनी चाहिए। उसके लिए सृष्टि का जो निर्माण होता है उसे ये कहा गया है कि यह कर्म होता है। ठीक है, उसे कर्म कहा गया। आगे पढ़िए तात्पर्य। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि का लाता है। हाँ, तो देखिए पहला जो बताया प्रभुपाद जी ने, ये तो ब्रह्म की परिभाषा हो गई कि वो अविनाशी अनित्य और इसका विधान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब वो परम ब्रह्म जो, वो क्या है? जीवात्मा है। ठीक है। तो किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। पर ब्रह्म मतलब क्या? वो भगवान हो गया। और ब्रह्म मतलब क्या? वो जीव हो गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि। तो उसका अर्थ क्या हुआ अहम ब्रह्मास्मि का? अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ हो गया? मैं जीव हूँ। नहीं, वहां पे तो जीव नहीं बोला है ना वो। वहां पे क्या बोला है? मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है। तो कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो ब्रह्म को पर ब्रह्म मान लेते हैं, और वो बोलते हैं मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ क्या है? कि मैं भगवान हूँ। हालांकि अर्थ क्या होना चाहिए? मैं ब्रह्म हूँ, या जैसा बताया आपने आत्मा हूँ, वो सही अर्थ है उसका। मैं परमात्मा नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वैसा बोलना चाहिए। ठीक है, सोहम करके बोलते हैं वो कभी कभी। हाँ, कि मैं वो हूँ। वो का अर्थ यहाँ पर आत्मा ही हुआ। आप वो मतलब भगवान नहीं है। ठीक है, आप वो हैं लेकिन वो आत्मा ही है। ठीक है, भगवान नहीं है। तो अहम पर ब्रह्मास्मि नहीं बताया। ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधाकार अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति से के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की
तटस्था शक्ति कहलाता है। तो वही जीव को इसीलिए तटस्था शक्ति कहा गया है। कभी वो अंधकार पूर्ण भौतिक में मिल जाता है, कभी वो पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, कभी आध्यात्मिक प्रकृति का भी हो सकता है। ठीक है। आगे पढ़िए। अ, छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है, और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। हाँ, तो अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान है उपनिषदों में। तो उसमें बताया जैसे 5 प्रकार की अग्नियां हैं स्वर्ग लोक। हाँ, और उसमें क्या होती है? श्रद्धा। स्वर्ग लोक को आहुति क्या होती है? श्रद्धा होती है। बादलों, बादल जो अग्नि है उसमें क्या होती है? सोम। पृथ्वी जो है अग्नि, उसमें वर्षा नामक आहुति होती है। मनुष्य जो अग्नि है उसमें अन्य नामक आहुति होती है। और स्त्री रूप जो अग्नि है उसमें वीर्य नाम की आहुति होती है। ठीक है, ये 5 चीज बताए हैं, 5 यज्ञों की विधि। ठीक है, आगे पढ़िए। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। तो वही यज्ञ की प्रक्रिया बताई गई है। हाँ, जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों को प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है। ठीक है, और फिर छिन्ने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जब पुण्य छीन हो जाते हैं तो वापस आ जाता है। वो बताएं। ठीक है। हाँ, यहाँ पढ़िए प्रभु। जिसका क्ष- क्षरण चरण। न हो, क्षरण, जिसका क्षरण न हो, जो विचलित न हो, वह अक्षर है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीव भी अक्षर है, ऐसी शंका करके कहते हैं। जो परम अक्षर है, जगत का मूल कारण, वह ब्रह्म है। हे गांगी, यहो निसंशय देह वह अक्षर है, जिसका ब्राह्मण लोग वर्णन करते हैं। इस हम्म इस श्रुतियों से यही बात सिद्ध होती है, स्वयं ब्रह्म का ही असस्तः जीव रूप से होना स्वभाव है, अर्थात वही शरीर रूप आत्मा को अधिष्ठान बनाकर वो भोक्ता रूप से वर्तमान हो, अध्यात्म शब्द द्वारा कहा जाता है। जरा जरा युग आदि भूत पारी प्राणी। योग का प्राणियों का भाव उत्पत्ति और उद्भव यानी उत्कृष्ट रूप से होना, अर्थात अग्नि में विधिवत भली भांति डाली हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और उससे प्रजा उत्पन्न होती है। इस श्लोक में कहे हुए प्रकार से बढ़ना, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि, इन दोनों का करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। देवताओं के उद्देश्य से जो द्रव्य का त्याग रूप यज्ञ है वही विसर्ग है। यहाँ यज्ञवाचक विसर्ग शब्द समस्त कर्मों का उपलक्षण है। वह यज्ञ कर्म शब्द का वाच्यार्थ। ठीक है,
यहाँ पर शेर स्वामी ने थोड़ा अलग चर्चा की है प्रभुपाद से, तो इसको अभी रहने देंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं वो सही, वो प्रभुपाद जी ने जैसा बताया उसमें उतना ही है। ठीक है, तो अभी इसको रहने देंगे। ठीक है। तो अभी अगले श्लोक में जाते हैं, चौथे श्लोक को देखते हैं। तो ये उत्तर दिया भगवान ने पहले कुछ प्रश्नों का, अभी आगे बोल देंगे। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्च चादिदैवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृतांवर। पढ़िए इसका अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी हम्म। कहलाता हूँ। हाँ, तो बाकी का उत्तर अभी दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं अभी? अधिभूतम क्षरो भावः, ये भौतिक जगत क्षरः निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति, बोल रहे हैं निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति, उसको क्या बोला है? अधिभूतम। अधिभूतम क्षरो भावः। पहले अक्षर कौन था? जीवात्मा बोला था, लेकिन अभी जो उसका उल्टा है, जिसका क्षय होता है, उसको अधिभूत कहा गया। ठीक है, तो पहले कितने उत्तर दिए थे? 3 उत्तर दिए थे। ठीक है, अभी चौथा उत्तर दे रहे हैं, अधिभूत क्या होता है। पुरुषश्च अधिदैवतम, और अधिदैव क्या है उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। हम्म सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप, ये कौन है? अधिदैव हैं। ठीक है, फिर छठा, अधियज्ञ कौन है? परमात्मा, मैं, अहम। अधिदैव वो पुरुष हैं, और अधियज्ञ अहम, मैं अधियज्ञ हूँ। ठीक है, वही बोल रहे हैं। अधियज्ञ परमात्मा मैं हूँ, एव निश्चय ही अन्न। हम्म, ये थोड़ा यहाँ पर गलती है। ठीक है, अधियज्ञो अहम एवं अत्र। ठीक है, ये अन्न नहीं आएगा यहाँ पर, अत्र है ये। अत्र देह। ठीक है, वो हिंदी में समझने में शायद उसको अन्न लग गया, तो अन्न लिखा, अत्र है वो। ठीक है, अत्र देहे, देह या शरीर में, देह भृताम वर, देहधारियों में वह श्रेष्ठ है। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 3 चीज का अभी अभी बता दिया। पहला क्या बताया? अधिभूत के बारे में। ठीक है, जो निरंतर प्रवर्तनशील भौतिक प्रकृति है वो अधिभूत हो गई। ठीक है, अधिदैव क्या हो गया? जो पांचवा है, भगवान के विराट रूप, जिसमें सूर्य चंद्र आदि समस्त देवता हैं, वो भी अधिदैव हो गया। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में जो परमात्मा है, वो क्या हो गया? अधियज्ञ है। ठीक है, ये छठा। तो यहाँ पर 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। तो वे क्या अभी चर्चा उत्पन्न कर रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रकृति को क्या बताया गया? क्षर। क्षर मतलब जो हमेशा बदलती रहती है, उसको बता रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ पढ़िए। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। हम्म हाँ, आगे पढ़िए।
परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदेवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। तो दो चीज बता दी, अधिभूत क्या हो गया, प्रकृति जो है वो अधिभूत हो गई, और जो अधिदैवत क्या का है, जो कि विराट रूप के अंदर जो भी देवता हैं वो अधिदेव हो गए। और अधियज्ञ के बारे में बोल रहे हैं कि वो स्वयं मैं हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, ये का अर्थ मतलब वहां पर जोर डाल कर बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ। हाँ, आगे बढ़िए। अधिदेवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसे पा, पाव अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सिर उच्च लोक है। तो अभी अधिदैव के बारे में जो बताया कि भगवान के विराट रूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है, मतलब वो नए लोगों के लिए है। जैसे हमने चर्चा किया था विभूति 7.8 9 10 11 में, तो भगवान की जो विभूतियां हैं, वो जो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, ये भक्तों के लिए नहीं है। ठीक है, भक्तों को उस पर चिंतन मनन नहीं करते रहना है कि हाँ भगवान जल के स्वाद है, नहीं, भगवान की चिंता भगवान के स्वरूप के रूप में करनी है। हाँ, राधा गोविंद है, राधा मदन मोहन है, इस रूप में विराजमान है भगवान। वो चिंता होती है, वो भक्तों की चिंतन होता है। हाँ, या ये ऐसा नहीं कि हाँ भगवान पानी का स्वाद है, भगवान हवा में है, भगवान सूर्य में है, ऐसा नहीं। विराट रूप के ऊपर वो जो उनका चिंतन है वैसा नहीं रहता है। वो तो सीधा सीधा जानते हैं भगवान हमारे मंदिर में है, भगवान यहाँ पर विराजमान है साक्षात, बस वैसे हैं, भगवान एक व्यक्ति हैं, ऐसा मानते हैं उनको। ठीक है। हम्म। हाँ, यहाँ पर चौथे श्लोक का अनुवाद, हाँ पढ़िए। विनाशशील भाव यानी शरीर आदि पदार्थ भूत प्राणी मात्र को अधिकृत करके होता है। इस कारण वह अधिभूत कहा जाता है। सूर्य मंडल में रहने वाला विराट पुरुष अपने अंश रूप समस्त देवताओं का अधिपति है, इसलिए अधिदेवत कहा जाता है। अधिदेवत का अर्थ है अधिष्ठाता देवता। निसंदेह वही पहला देहधारी है, वही पुरुष कहा जाता है। वह ब्रह्मा प्राणियों का आ- आदि कर्ता पहले से ही वर्तमान रहा है। इस शक्ति से यह सिद्ध श्रुति। होता है, इस श्रुति से यहाँ सिद्ध होता है तथा इस शरीर में अंतर्यामी रूप में स्थित हुआ हुआ मैं ही अधियज्ञ हूँ, यानी यज्ञ का अधिष्ठाता देवता हूँ। भाव यह है कि यज्ञादि कर्मों का प्रवर्तक और उनका फल दाता हूँ। कैसे है? इस प्रश्न का उत्तर इस कथन से ही कहा गया समझना चाहिए, क्योंकि असंख्यता आदि गुण गुनो। गुणों की गुणों के कारण अंतर्यामी का जीवों से विचक्षणता पूर्वक देह में रहने वाला होना प्रसिद्ध है। ऐसा ही भाव यह श्रुति कहती है। एक साथ रहने और परस्पर अ, स, सखा स, भाव। सम, सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में एक तो अ, स्वादिष्ट फल खाता है और दूसरा न खाता हुआ देखता रहता है देखता रहता हम्म। है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, इस प्रकार संबोधित करते हुए यह भाव दिखाते हैं कि तुम्हें भी अपनी पराधीन प्रवृत्ति के अन्वय व्यक्ति व्यतिरेक द्वारा
ऐसे अंतर्यामी को जान लेना उचित तो जो प्रभुपाद जी ने बताया वही है, लेकिन थोड़ा क्लिष्ट शब्दों में है। हाँ, तो कुछ कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। तो वही तीन चीज़ों की परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है। अधिभूत, जो कि प्रकृति है। विनाशशील भाव, जो प्रकृति होता है, विनाश होता है फिर से निर्माण होता है। और सूर्य इत्यादि, जो विराट पुरुष के जो भी सूचक हैं, वो अधिदैव कहलाए। ठीक है। और फिर अधियज्ञ के बारे में बाद में बताया कि अधियज्ञ मैं ही हूँ, मैं ही अधियज्ञ हूँ। ठीक है। उन सब का अधिष्ठाता देव हूँ। और कठोपनिषद से जैसा हम जानते हैं कि दो पक्षियों का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं बार बार, वो उसका उदाहरण दिया है कि दो पक्षी हैं, उसमें एक तो क्या कर रहा है, वो स्वादिष्ट फल खाता है जो कि, और दूसरा वो क्या, वो ना खाता हुआ उसको देखता रहता है। ठीक है। वो परमात्मा है और ये दूसरा आत्मा है, ये बता दिया है। ठीक है। अभी आगे वाले श्लोक में बढ़ते हैं। 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। पढ़िए अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जी। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि अंत काले, तो पांचवें, जो सॉरी सातवें जो प्रयाण काल है उसका उत्तर मिलेगा अभी। ठीक है। प्रयाण काल या अंत काल बोल रहे हैं। मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हाँ, जो स्मरण करते हुए मेरा क्या करता है, मुक्त्वा कलेवरम, इस कलेवर को, अपने शरीर को छोड़ता है। हाँ, वह क्या होता है, यह प्रयाति स मद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो ये नहीं बोला गया कि वो मैं बन जाता हूँ। ठीक है। भगवान ने ये नहीं बोला कि वो मेरे बराबर बन जाता है। क्या बोला, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, मेरी धाम को प्राप्त करता है। भाव का अर्थ धाम, सत्ता, ये सब होता है। तो वो मेरे स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त करता है, मैं नहीं बन जाता, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य के
मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरैव सहिष्णुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। हम्म। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रयाण काल का शब्द का अर्थ क्या है। तो कृष्ण भावनामृत की महत्ता को बताया है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है तो तुरंत परमेश्वर के दिव्य धाम, दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। हाँ, तो अन्य आचार्यगण भी बताते हैं कि मतलब उनके भांति वो क्या हो जाता है, वो उनके गुण उत्पन्न हो जाते हैं उनमें। और वो भगवान के दीर्घायु को प्राप्त होता है, मतलब चिर काल तक भगवान के धाम में निरंतर रहना। ऐसा अनेक अनेक गुण हैं, वो प्राप्त होते हैं, उनको बताएंगे अभी। और वो परम शुद्धि को प्राप्त होता है, शुद्ध अति शुद्ध होता है। अब ये स्मरण शब्द के बारे में बता रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कृष्ण का स्मरण अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता। हाँ, जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया, हाँ, तो अगर जब जप कर रहे हैं या भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं उस समय, तो फिर भक्ति में हैं लेकिन नहीं भी हैं। हाँ, और फिर उसका अभ्यास अगर नहीं किया जप के समय, तो फिर मरने के समय जब इतनी कठिन अवस्था रहेगी तो कैसे होगा ध्यान, ये बता रहे हैं। ठीक है, वही प्रश्न था 7.29 में कि ये मरने के समय आपके भक्त आपको किस प्रकार याद करते हैं, इतना कठिन समय रहता है, उसका उत्तर दे रहे हैं कि मरने के समय उसी का ध्यान लगेगा जिसने अभ्यास किया है ध्यान लगाने का। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, उसके लिए वही बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करके अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो स्मरण जप के समय भी करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो भी सेवा कर रहे हैं सबके समय करना चाहिए, जप के समय खास कर करनी चाहिए। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि हम्म तो जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, या तो उनके परिवार से, या उनके स्वास्थ्य का, या मंदिर में कई अनेक अनेक प्रकार के व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई हमारे जीवन में व्यवधान लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा से और हमारे कुछ पूर्ववत कुछ ऐसे कर्म है जो भगवान ने तो अपने हाथ में ले लिए हैं, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो अच्छे हैं, तो हम क्या हमारे जीवन में डाल देते हैं। हमारे कम कर्म है फिर भी उसको बढ़ा सकते हैं भगवान, और हमारे कर्म बढ़े हैं तो उसको भी कम कर सकते हैं। कब करेंगे, जब वो देखेंगे कि यह इसके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है तो वो कर देंगे। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि इनको दुख देना अच्छा है इस समय, तो दुख देंगे, और लगेगा इनको सुख देना अच्छा है तो सुख देंगे। ठीक है, जैसा भी उनको अच्छा लगेगा किसी के भक्ति में बढ़ने के लिए वो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण महामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। श्री स्वामी की टीका पढ़ते हैं इसमें। हाँ, पढ़िए यहाँ पर। प्रयाण काले च कथम श्रेयो ज्ञेय। असि ज्ञेयो असि। इस कथन के द्वारा पूछे हुए अंतकालीन कालिक ज्ञान के उपाय और उसके फल को दिखाते हैं। हाँ, तो ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, ये जो श्लोक बताया है, 5वां श्लोक, इस कथन के द्वारा पूछे हुए अंतकालिक ज्ञान जो दूसरे श्लोक में पूछा था, हाँ, उसका उत्तर देते हुए अंतकालिक ज्ञान के उपाय, और अंतकाल में जो ज्ञान होना चाहिए उसका क्या उपाय है, और उसको ज्ञान होने का क्या फल होता है, उसको बताते हैं। हाँ, पढ़िए इसको। अंत काल में पूर्वोक्त लक्षण वाले
व- मुक्त मुझ मुझ अंतर्यामी रूप मुझ मुझ अंतर्यामी रूप परमेश्वर को स्मरण करता हुआ जो शरीर को छोड़कर भली भांति ऊंची अर्च आदि अर्ची आदि मार्ग से जाता है, वह मेरे भाव को यानी मेरे स्वरूपों को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। भाव यह है कि स्मरण स्मरणज्ञ ज्ञान का उपाय है और मेरे भाव की प्राप्ति उसका फल है। हम्म तो वही बता रहे हैं कि अंतकाल में पूर्वोक्त लक्षण वाले मुझ अंतर्यामी रूप परमेश्वर का स्मरण करता हुआ, ये कौन है? पूर्वोक्त लक्षण वाले कौन? अधियज्ञ। बताया अधियज्ञ के बारे में, तो वो मैं ही हूँ अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में। ठीक है, उनको जो स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर भली भांति अर्ची आदि, अर्चिरादि मार्ग, ये दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से लेकर के तीसरे चौथे अध्याय तक बताया है। ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे आप अर्चिरादि मार्ग। हाँ, वो जो कोई भी योग मिश्र भक्ति करता है तो वो अनेक अनेक ग्रहों, सुषमार्ग, शिशुमार, जो पथ है उसके तरफ से जाता है वो। ठीक है, वो वहां पर आएगा अर्चिरादि मार्ग। ठीक है, योग मिश्र भक्ति का है मार्ग। तो वह मेरे भाव को यानी मेरे स्वरूप को अंत में प्राप्त करता है। लेकिन भक्ति योगी के लिए क्या है? डायरेक्ट भगवान के पास ही जाता है, वो अर्ची मार्ग नहीं जाता है। हम्म ठीक है, भाव यह है कि स्मरण, जो स्मरण है वो ज्ञान का उपाय है। ठीक है, और जो भाव की प्राप्ति है वो उस ज्ञान का फल है। ठीक है, ये दोनों चीजें, स्मरण उस ज्ञान का उपाय है और भाव की प्राप्ति उस ज्ञान का फल है। ये दोनों चीजें बताएं। हाँ, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी टीका देखेंगे। हम्म क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यह जो श्लोक है, यह किसका उत्तर देता है? यह उत्तर देता है कि आपको मृत्यु के समय कैसे जाने। तो उसका उत्तर है स्मरण। स्मरण करके, स्मरण का क्या अर्थ है? भगवान को याद करना। कैसे याद करना? उनको जैसे हैं वैसे ही याद करना। कैसे है वो तो एक व्यक्ति के रूप में है, वैसे याद करना चाहिए भक्तों को। यह नहीं याद करना चाहिए कि भगवान जल में के हैं, जल का स्वाद है। वो क्या हो गया? निर्विशेषवादी ध्यान हो गया। ठीक है, भगवान कौन है? भगवान तो एक व्यक्ति हैं, माता यशोदा के पुत्र हैं, श्याम सुंदर हैं, व्रज में विराजमान हैं, वैसे याद करना है। हाँ, ऐसा नहीं सोचने पर, नॉट लाइक, हाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो उसी प्रकार वो उनको जानते हैं जैसे किसी हम कपड़े या किसी बर्तन को जानते हैं, वैसा नहीं। हाँ, उनको कैसे जानना है? व्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन, वैसे जानना है। और उसका क्या क्रिया है उसको जानने की, उसका क्या माध्यम है जानने का और याद करने का? वो अभी 14 श्लोकों में बताया जा रहा है। कौन से 14 श्लोक? ये जो 8.5 से लेकर के 18 तक बताएंगे, ये पूरा इसी के ऊपर रहेगा, प्रयाण काल के ऊपर। ठीक है, तो उनको कैसे जानना है और उनको कैसे स्मरण करना है, यही बताया जाएगा ये सब में। ठीक है, जानने और स्मरण की विधि ही बताई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसमें बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं वो भी देखते हैं। ये जो श्लोक है ये उत्तर दे रहा है, किसका उत्तर दे रहा है? ये जो प्रश्न था कि कोई भी व्यक्ति कैसे आपको जान सकता है मृत्यु के समय, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है यह श्लोक अंत काले। ठीक है, ये जो स्टार्ट हुआ, मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति सत्र अत्र संशय, ये उस श्लोक का उत्तर है कि उसमें कोई संशय नहीं है कि जो मुझे याद करेगा वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। हाँ, यही है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं जाना जाता हूँ। हाँ, उस समय प्रयाण काल के समय। हाँ, किससे? नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ रिमेम्बरेंस, मतलब स्मरण के रूप में मैं ज्ञात होता हूँ। हम्म और फिर मैं क्या करता हूँ? मैं उसका फल प्रदान करता हूँ। क्या है फल? कृष्ण भाव को प्राप्ति, वही बताया ना श्रीधर स्वामी ने, वही बता रहे हैं। ठीक है, उसका जो विधि है और उसकी जो फल की प्राप्ति है, वो दोनों। क्या है फल की प्राप्ति? मद भावम, मेरे भाव को प्राप्त करता है।
तो भावों का अर्थ क्या है? नेचर। भगवान को नहीं प्राप्त करता है मतलब भगवान नहीं बन जाता है, लेकिन भगवान के भाव को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है, वो बोल रहे बलदेव विद्याभूषण। ठीक है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं कि जो ऐसे याद करता है वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो 8 गुणों को प्राप्त करता है। देखिए क्या क्या 8 गुण है। पहला वो बन जाता है क्या? वो किसी भी पाप से मुक्त हो जाता है। दूसरा वो क्या हो जाता है? वो निरायु हो जाता है, उसकी एजलेस, उसकी कोई आयु ही नहीं रहती। ठीक है, मतलब वो सनातन हो जाता है, अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। तीसरा बता रहे हैं कि वो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। हाँ, मृत्यु के ऊपर, डेथलेस, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि वो समझ गया कि मैं आत्मा हूँ। चौथा क्या होता है? वो बिना किसी दुख के हो जाता है, बिना किसी क्षुधा के या भूख के, बिना किसी प्यास के। हाँ, और हमेशा खुश रहने वाला। हाँ, और जिसकी इच्छाएं तत्क्षण संपूर्ण हो जाती हैं, वैसा हो जाता है। ये सब भगवान के जो गुण हैं वो सब उनमें भी आ जाती हैं, जीवात्माओं में, जो उनके भक्त बनते हैं। ये 8 गुणों को प्राप्त करता है भगवान के। ठीक है। तो मतलब जैसे ही उसको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, तो उनको ये गुण जो है वो भगवान प्रदान कर देते हैं। ठीक है। प्रभुपाद जी का तो तात्पर्य हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं छठे श्लोक में। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। पढ़िए इसका अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। धन्यवाद। तो पहले भगवान ने बोला कि जो मुझे याद करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय है नहीं। ये बोला ना 5वें में। अभी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब कोई मुझे ही याद करेगा, जो भी जिसको याद करेगा वो उसको प्राप्त करेगा शरीर त्यागने के समय। ठीक है। शरीर त्यागने के समय जो जिसको याद करेगा उसको प्राप्त करेगा। पहले बताया था कि नहीं, अभी 9वें अध्याय में बताएंगे कि कोई अगर अपने पितृजनों को याद करता है तो पितृलोक को प्राप्त करेगा। हाँ, भूतादि गणों को याद करता है तो उस लोक को प्राप्त करेगा, अलग अलग जगह। और जो मुझे याद करेगा, यान्ति मद याजिनो अपिमाम, जो मुझे पूजन करेगा, मुझे याद करेगा, वो मुझे पाएगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, वही बोल रहे हैं। तात्पर्य बढ़िया। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर तो वही बोल कोई रहे हैं, ये विशेष ध्यान देने के लिए बात है। हाँ, क्या है ध्यान देने लायक बात? मृत्यु के समय अपना आप स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। मतलब मृत्यु के समय कोई भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, लेकिन उसको बदलने के लिए पहले से अभ्यास करना है, वो पहले बताया ना। वो पहले से अभ्यास करना है, वो पहले बताया। वो मृत्यु के समय स्वभाव बदलने की विधि क्या है? वो सटीक अभ्यास करना है। हाँ, वो आगे क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है। ठीक है, तो किसके लिए हम अपना स्वभाव बनाना तैयार कर रहे हैं? अंतिम समय में भगवान को स्मरण करना है, उसे परमेश्वर के का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, दिव्य स्वभाव प्राप्त करने के लिए। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी सोचता है तो उसे दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच लिया और अंतिम में बोल दिया हाँ भक्तों, मैं जब शरीर छोड़ूंगा तब मुझे भगवान का याद दिला देना। ऐसा नहीं होगा। जिंदगी भर कुछ भी किया और सिर्फ जमीन जायदाद, कारोबार, पैसे धंधे में अपना दिमाग लगाया, उसमें अपना विषय आविष्ट चित्त किया। तो ऐसा नहीं है कि वो मरने के समय उसको बोलेगा भक्तों को कि मुझे भगवान का याद दिलाना, तो याद आ जाएंगे। नहीं, वो बोले, भक्त बोलते भी हैं
कि भगवान को याद करो, बोलेगा हाँ 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 करता हूँ करता हूँ। लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से वही बोलेगा कि वो जो ज़मीन थी ना मेरी, हाँ उसको वहाँ पे ऐसे लगाया है, उसको ऐसे करके दे देना। हाँ वो शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाया है, उसको निकाल लेना। उसमें ही दिमाग लगे रहेगा उसका। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त उसको याद दिलाएंगे तो उसको याद रहेगा। नहीं, जो उसने अभ्यास किया है वही याद रहेगा। ठीक है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़िए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। तो ये जो उदाहरण दिया है भरत महाराज का, ये कोई साधारण उदाहरण नहीं है, भाव की अवस्था पे थे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भाव की अवस्था से गिर जाए। बहुत ही बहुत विरला है। तो अनेक आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने भी ये बताया है कि ये भाव भगवान की इच्छा थी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने का, कि कोई अगर अपने भक्तिमय मार्ग में ठीक से नहीं लगा है तो भाव की अवस्था से भी गिर सकता है। हालांकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान ने दिखाया है ऐसा उदाहरण करके। ठीक है। तो लेकिन उसका कैसे जान सकते हैं कि वो साधारण हिरण नहीं था? क्योंकि उसको जब हिरण का शरीर प्राप्त हुआ अगले जन्म में भरत महाराज को, तो भी भगवान की स्मृति थी। वो उसका यहाँ पर उदाहरण दिया है। हाँ आगे पढ़िए। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुण होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। वही यदि बोल रहे हैं कि निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर क्या होता है, मनुष्य को मृत्यु के समय वही विचार आता है। जीवन भर जो चिंतन किया, ध्यान किया, वही विचार उसको मृत्यु के समय आएगा। इसको कोई बदल नहीं सकता नियम। ठीक है। अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। तो ऐसा बोला जाता है कि मन एव मनुष्यस्तु पूर्व रूपानि दृश्यति भविष्यश्च भूतस्य। तो मनुष्य का जो मन है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पूर्व जन्म में क्या था। और जो उसका मन है अभी, उससे यह भी पता लगा सकते हैं उसका अगला जन्म क्या होने वाला है। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। हाँ, मन एव मनुष्यश्च पूर्व रूपानि दृश्यति, वो आपको दिखाता हूँ श्लोक। ठीक है, तीसरे स्कंद का है शायद ये श्लोक, या चौथे स्कंद का, देखता हूँ। ठीक है, अभी तो श्लोक नहीं मिल रहा है। अच्छा, मन एव, ठीक है अभी तो नहीं मिल रहा, बाद में देखूंगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जो अभी उसका मन है वही उसका पिछले जन्म के बारे में बताता है, और वही अगले जन्म के बारे में भी बताएगा, कहाँ पे उसका कैसा चिंतन चल रहा है अभी। ठीक है। तो अगर कोई जीवन में सतुगुनी होता है तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, और संभावना ये है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। तो भगवान का चिंतन किया है जीवन में, अपने जप के समय या सेवाओं के समय, तो उसका चिंतन, भगवान का चिंतन रहेगा मृत्यु के समय भी। हालांकि वो कोमा में रहे, हालांकि वो किसी भी अवस्था में रहे,
मरने के समय। और हमको बाहर से ऐसा लगेगा कि अरे वो तो कोमा में था, उसका तो ब्रेन डेड हो गया था, ऐसे हो गया था, वो कैसे भगवान को याद कर सकता है, वो तो नहीं किया होगा याद। ऐसा नहीं है। ठीक है। जो भगवान का नियम बनाया हुआ है वही नियम रहेगा। ठीक है। इससे उस कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आगे पढ़िए। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही हो, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ये बोल रहे कोई अगर दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, दिव्य रूप से, ठीक है, ऐसे नहीं कि अरे किसी तरह से कर दिया भगवान की सेवा, इतना सारा सेवा दे दिया मुझे। हाँ हाँ, हालांकि सेवाओं की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमको भगवान में ध्यान लगाने का अवसर ही ना मिले। ठीक है, तो सेवा भाव और सेवा दोनों भी रहनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। तो यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, ठीक है, और जो भी सेवा मिली उसमें लीन रहना चाहिए, उसको हम समझना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं हम, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और कुछ दिक्कत हो रही है तो अपने वरिष्ठों को बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है। ठीक है। और उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा अगर वो भगवान का चिंतन करेगा तो, भौतिक नहीं होगा, यह नियम है। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए, अंत समय में अगर आपको स्वभाव आपका बदलना है तो उसका काम अभी करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, जप करने की विधि है जो कि सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की विधि। तो हमेशा हमको हर एक दिन कम से कम 2 घंटा तो मिलता है 16 माला करने का। तो उस समय अपने मन को हमको समझाना चाहिए कि ये 2 घंटे में तो और कुछ करने के लिए कार्यकलाप मिलेगा नहीं, तो इसको अच्छे से 2 घंटे हमको जप करना चाहिए। और उसका हमें तैयारी पिछले रात से ही करनी चाहिए, जल्दी सोकर। ठीक है, तो हमें क्या होगा, सुबह जल्दी उठ सकते हैं और फिर हम उसको अच्छे से जप में अपने मन को लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर आगे, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से केवल। ठीक है, कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए। केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ मुझे प्राप्त होता है, ऐसा नियम नहीं है। तो फिर कैसा नियम है? हम्म केवल मेरा स्मरण करता हुआ मुझे प्राप्त होता है, ऐसा नियम नहीं है तो फिर कैसा नियम है? तो वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई। ठीक है, इसको उत्तर भी देखते हैं, यहाँ पे पढ़िए। जिस जिस भाव का किसी अन्य मतलब देवता जैसा का हमने या बताया दूसरे पहले किसी का भी। कि हर ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति भगवान का ही स्मरण करता है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो अलग अलग चीजों का स्मरण करता है। ठीक है, मतलब मेरा ही स्मरण करता हुआ वो मुझे प्राप्त करता है। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मेरा ही स्मरण करेगा कोई व्यक्ति, जो जिसका स्मरण करेगा उसको प्राप्त करेगा। ठीक है, ये सोचते हुए मन में भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि कोई भी क्या भी याद करेगा वो उसको प्राप्त करेगा। ठीक है, हाँ पढ़िए। जिस जिस भाव का किसी अन्य देवता या दूसरे किसी का भी अंतकाल में स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह उस अपने स्मरण किए हुए भावों को ही प्राप्त होता है। अंतकाल में किसी खास भाव के स्मरण का कारण बताते हैं। सदा जो भाव भावना अर्थात बारंबार चिंतन करना है, उसके द्वारा भावित उस भाविक उसके द्वारा भावित उस भाव की वासना से वासित है चित जिसका, ऐसे पुरुषों उस भाव विशेष की अंतकाल में स्मृति होती है। हम्म तो वही बोल रहे हैं कि जो जिसका स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त करता है। उदाहरण क्या है, कोई देवता का स्मरण करेगा तो देवता को प्राप्त करेगा।
हाँ, वो भूत पिशाचों को याद करेगा तो उनको प्राप्त करेगा, कोई पितृ को याद करेगा उनको प्राप्त करेगा, और जो मुझे याद करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, वह उस अपने स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त होता है, कोई दूसरा भाव प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो किसकी और को याद किया और कुछ और पा गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब देवता को याद किया था लेकिन पहुंच गया भगवान के पास, कृष्ण के पास, ऐसा नहीं होगा। और जो भगवान को याद किया था वो देवता के पास चला गया गलती से, ऐसा भी नहीं होगा। अंत काल में किसी खास भाव के स्मरण का कारण क्या है? सदा जो भाव को याद करेगा वही उसका याद स्मरण होगा अंत काल में, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, जो बार बार अपने जीवन में जिसका चिंतन किया है, इंद्रिय तृप्ति की चिंता की है, या फिर धन संपत्ति की चिंता की है, पति पत्नी की चिंता की है, बच्चों की चिंता की है, अपने कारोबार की चिंता की है, या फिर अपने ये क्या बोलते हैं, मद की चिंता की है, हाँ, या फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा इसकी चिंता की है, क्या चीज़ की चिंता की है उसको वो प्राप्त करेगा। ठीक है। हाँ, वैसे भी है उसमें बात, वो यहाँ पर उजागर नहीं हुई कि उसका कर्म भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मरते समय याद कर लिया हाँ इंद्र और अप्सराओं को, हाँ वो तो इंद्र और अप्सराओं के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं, कर्म भी होना चाहिए स्वर्ग जाने का। ठीक है। तो भगवान धाम को सिर्फ याद क्या बोलते हैं, देवताओं को याद करने से नहीं होगा, वैसे कर्म भी होने चाहिए तो उनके पास जा सकते हैं। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, अ, उस भावना की वासना से वासित है, जिस भावना की वासना से वासित है चित्त किसी व्यक्ति का, उसी भावना को वो प्राप्त करेगा। हाँ ठीक है, मेरी भावना को से ग्रस्त है उसका मन, तो मुझे प्राप्त करेगा, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो ये श्लोक जो है ये बताया है इस श्लोक में कि जो साधारण नियम है किसी भी व्यक्ति का अगला जीवन प्राप्त करने की विधि क्या है वो इस श्लोक में बताई है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा अगले जीवन में, वो इस विधि के द्वारा प्राप्त करेगा, जो जिसको याद करेगा वो प्राप्त करेगा। तो आगे क्या बोलते हैं इसमें, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं, ये बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि जो भी भाव है, जो भी वस्तु है एक व्यक्ति याद करता है वो उसको ही प्राप्त करेगा इस शरीर को छोड़ने के बाद। हाँ, उसी भावना में वो याद करके उसे प्राप्त करेगा, और उसी भावना को अगले जन्म में भी वो उसी मन को भी प्राप्त करेगा। ठीक है, जैसे भागवत का श्लोक बताया ना, हाँ, मन एवं मनुष्यस्तु पूर्व निपानी दृश्यति भविष्यस्त भूतस्य, और पूर्व में और भविष्य में दोनों भी उसका वैसे ही हम उसके गणना कर सकते हैं, पूर्व में क्या था यह व्यक्ति और अगले जन्म में क्या होगा। तो मरने के समय जो उसके मन की गतिविधि है उससे हम जान सकते हो अगले जन्म में क्या प्राप्त करेगा। ठीक है, उदाहरण वही जो हमने श्री प्रभुपाद का उदाहरण देखा, कि भरत महाराज का उदाहरण उन्होंने दिया था, वो बलदेव विद्याभूषण से लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये बता रहे कि अंत काल में जो मृत्यु के समय जो मन में इच्छाएं हैं, मन में जो चिंतन है, हाँ वो किससे उत्पन्न होती हैं? जो भी उसने अपने जीवन में सोचा है, चिंतन किया है, उससे ही वो अंत समय में उसकी उत्पत्ति होती है। यह नियम है। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने पढ़ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। 7वां श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितमनो बुद्धिः माम एव शिष्यसि संशयः असंशयः। पढ़िए। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करते करने के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो वही बोल रहे हैं अभी कि मुझे कैसे प्राप्त करोगे। तो तस्मात् सर्वेषु, सभी समय पे, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे याद करो और युद्ध करो। मतलब अपनी जो भी आपके वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो गतिविधियां हैं उसमें लगो, लेकिन उसमें मुझे याद करो। मई अर्पित मुना बुद्धि, लेकिन उसको करते हुए मुझे अर्पण करो अपनी बुद्धि को। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, माम एवं, और मुझे आप प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे? किस भावना से? असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है, ऐसा बोल दिया।
तो लेकिन यहाँ पर एक अचरज की बात है, भगवान को बोलना चाहिए था कि आप अंतकाल में मुझे याद करो, मुझे प्राप्त करोगे, वैसा नहीं बोला। बोल रहे हैं कि सब काल में मुझे याद करो तब मुझे प्राप्त करोगे। हालांकि बोलना तो ऐसा चाहिए था 5वें श्लोक के हिसाब से कि अंत काल में मुझे याद कर लो, हो जाएगा काम। ऐसा नहीं बोला भगवान ने, भगवान ने बोला सभी काल में मुझे याद करो तब जा करके तुम मुझे प्राप्त करोगे। वो 6ठे श्लोक से आया। इसका तात्पर्य पढ़िए। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाला समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म। हाँ, वही बोल रहे हैं कि आप जो हमेशा याद करेंगे वही आपको मरने के समय याद आएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को त्याग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर्तव्य करते करते भगवान का चिंतन कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। पढ़िए इस। जबकि पूर्ण वासना ही अंतकाल में स्मृति का कारण है, क्योंकि उस समय विवश हुए प्राणी का स्मरण विषयक प्रयत्न संभव नहीं है। इसलिए सदैव मेरा स्मरण कर, बारंबार चिंतन कर। निरंतर स्मरण भी चित्त शुद्धि के बिना नहीं होता। अतः युद्ध भी कर। भाव यह भाव यह कि चित्त की शुद्धि के लिए युद्ध आदि स्वधर्म का अनुष्ठान भी कर। इस प्रकार संकल्प विकल्पात्मक मन और व्यवसायत्मिक बुद्धि जिस तेरे द्वारा मुझ में अर्पण कर दी गई है, ऐसा तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वही प्रोपा जी ने बताया, वही शेर स्वामी के से बताया कि जो भी आपके पूर्ण और पूर्व वासना है अंतकाल में स्मृति का वही कारण बनेगा। ठीक है, इसीलिए आप क्या कीजिए, मुझे हमेशा आप चिंतन कीजिए और मेरी वासना में लगिए, मेरा स्मरण कीजिए। ठीक है, वैसा बोल रहे हैं, सदैव मेरा स्मरण कर, बारंबार मेरा चिंतन करें। ठीक है, तो वही बोले, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। आगे आने वाले अध्यायों में बोलेंगे, 10वें अध्याय में, कि सतत युक्त करें आप मुझे अपने आप में। हाँ, भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा भजन करे प्रीति से। हाँ, ददामी बुद्धि योगम तब, मैं आपको बुद्धि दूंगा कि कैसे आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप अपने कर्तव्यों को भी करें, युद्ध भी करें। तो भाव क्या है इसका, कि चित्त शुद्धि के लिए युद्ध आदि जो आप हमारे वर्णाश्रम के जो भी विधि हैं, मतलब आ, वर्णाश्रम में स्थित होकर, वर्णाश्रम की विधि नहीं, वर्णाश्रम में स्थित होकर, जैसे जो भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, जो भी है, उसमें स्थित होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। और उसमें भक्तों के लिए क्या है, सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए, नवविधा भक्ति करनी चाहिए, कोई यज्ञ आदि करने का जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा है। ठीक है। तो अभी वही बोल रहे हैं कि जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले जो हमारे चीज़ें स्मरण करते हैं उसके कारण ही हमारे जो मृत्यु के समय आने वाले जो विचार है उसके ऊपर ही निर्भर है कि हमने क्या स्मरण किया है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करो, हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ठीक है, हमेशा स्मरण करो, कभी ऐसा मत सोचो कि सिर्फ युद्ध के अभी युद्ध करता हूँ, भगवान का स्मरण करने की जरूरत नहीं है, जब अंत समय आएगा भगवान को याद कर लूंगा, ऐसा मत सोचो। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को समझाने के लिए ऐसा कहा गया है। हाँ, और आप इसीलिए अपने युद्ध आदि जो आपके कार्य हैं उसमें लगो। हाँ। और क्या करो, उसको करते हुए अपने मन को, अपने बुद्धि को मुझे अर्पित करो, और इससे क्या होगा, तुम मुझे प्राप्त करोगे। और कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं प्राप्त करोगे, असंशय, इसमें कोई भी और संशय मत रखो। ठीक है, ये हमने चर्चा किया।
ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर रुकेंगे और अगले बार 8वें श्लोक से हम जारी रखेंगे। ठीक है। कोई प्रश्न है क्या अभी तक जो चर्चा किया? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये जो हर श्लोक में जो आपने बताया, हम्म। जो भगवान बताते हैं अध्यात्म, इटरनल नेचर इज कॉल्ड अध्यात्म, उसको कैसे समझें? हम्म। हाँ, तीसरे श्लोक में बता रहे। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? अध्यात्म के बारे में ना? अध्यात्म। हाँ, जी। वही बोल रहे हैं। देखिए, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। जो उसके पहले क्या संज्ञा की है? जीव की संज्ञा की है। अक्षरम ब्रह्म परमम। जो जीव है उसको आ, ब्रह्म कहा गया है। अक्षर जीव हुआ, ब्रह्म उसको कहा गया। हाँ ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? उसका नित्य स्वभाव, जीव का, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। ठीक है, जीव के बारे में बोल रहे हैं, और फिर जीव के जो स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। ठीक है। आपको उत्तर मिला क्या प्रश्न का? रूपा जी, देखिए तात्पर्य में भी बताया है, जब हमने पढ़ा इसको। यहाँ पे भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनात् में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करनी है। जो जीव की स्वभाव है उसके बारे में बोल रहे हैं। अभक्त का कैसा स्वभाव होता है, भक्त का कैसा स्वभाव होता है? जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। ये जो है इसका ही विवरण है जो आपने पूछा कि वो अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्या है? उसका स्वभाव है। स्वभाव कैसा होता है यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने। भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना में कैसा स्वभाव होता है वही बताया। ठीक है। अच्छा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आपने बताया कि इस चैप्टर में मतलब प्रभुपाद जी के तात्पर्य और जो श्री लक्ष्मण चक्रवर्ती ठाकुर और श्री भूषण के मतलब तात्पर्य में कुछ मतलब डिफरेंस है। जी। तो हम्म। मतलब इसको कैसे मतलब समझा जाए कि हम परंपरा तो मतलब समझते हैं कि मतलब पूरा एज इट इज आता है। ये हम्म। डिफरेंस को मतलब कैसे हम समझ सकते हैं? हाँ। परंपरा एज इट इज है। ठीक है, मैं आपको एक पहले दिखा देता हूँ प्रभुपाद जी ने क्या बोला। ठीक है। हम्म। अंग्रेजी में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक पत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने। 19 फरवरी 1972 को। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रश्न में उत्तर दे रहे, पंजिका का अर्थ होता है कैलेंडर। और आपका ये दूसरा प्रश्न जो है शांत रस के बारे में है। और ये इसमें आचार्यों की जो ओपिनियन, मतलब कि विचार, उनका जो विचार है रूप गोस्वामी और श्रीधर स्वामी का, वो मुझे याद नहीं है। हाँ, आप मुझे उसको भेजिए, मैं देखता हूँ। और फिर आगे बोल रहे हैं कि इसका कोई कारण नहीं है कि आचार्य क्यों एक दूसरे से भिन्न मत नहीं रख सकते कुछ कुछ चीज़ों पर। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका कोई
कारण नहीं, मतलब वो रख सकते हैं भिन्न मत एक दूसरे से, ठीक है। वो एक दूसरे से भिन्न मत रख सकते हैं, इसका कोई कारण नहीं है कि वो भिन्न मत क्यों नहीं रहेगा। लेकिन उनमें किन किस चीज़ों पे भिन्न मत नहीं रहना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। वो बलदेव विद्या भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी है दशमूल तत्व, ठीक है। वो दिखाता हूँ आपको, दशमूल तत्व जो है उसमें 10 जो मूल हैं हमारे तत्वों के, वो हमारे आचार्य वो सब वही प्रतिपादन करते हैं जो यहाँ पर बताए हैं। क्या क्या है 10 मूल तत्व? पहला, ठीक है, उसको दिखाता हूँ यहाँ पर एक साथ, दसों यहाँ पर एक साथ कहीं पर है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से शुरू है, मतलब वेद जो है वो आमना है बताएं, ठीक है। पहला यहाँ से, कृष्ण वो क्या है, परम भगवान है, सभी आचार्य ये बताएंगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि विष्णु के अलावा या कृष्ण के अलावा कोई और दूसरे परम ब्रह्म भगवान है, जैसे कोई बोल दिया शिव है परम भगवान, ऐसा नहीं बोलेगा कोई आचार्य। दूसरा कि भगवान की जो षड पूर्णता है वो सभी आचार्य वही बताएंगे, षड पूर्ण है भगवान, उनमें सभी रसों का, सभी 12 रस उनमें है, सब आचार्य ये बताएंगे। भगवान के जो तटस्था शक्ति है वो जीव तत्व है, ये सब आचार्य बताएंगे। ये नहीं कोई बताएंगे कि भगवान और जीव एक है, ठीक है। और ये बताएंगे सब आचार्य कि ये जो जीव है तटस्था शक्ति होने के कारण माया के अधीन भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं बताएगा कि माया के अधीन कभी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बताए। जीव जो है वो क्या है, उसकी जो स्थिति है वो क्या है, दिव्य है, सभी आचार्य इस चीज पर एकमत होंगे। आगे, ये जो भौतिक जगत है, ठीक है, वो अचिंत्य है, और एक साथ वो भगवान के एक जैसा होकर के भिन्न भी है, अचिंत्य भेद भेद तत्व बताएंगे, ठीक है। और भक्ति जो है वही एक मार्ग है, वो भगवत प्रेम प्राप्त करने की, ये सब आचार्य यही बताएंगे। और प्रेम ही हमारा क्या है, सर्वोच्च ध्येय है, सब आचार्य यही बताएंगे। ये 10 जो चीजें बताई ना, इसमें कोई भी आचार्य भिन्न नहीं रहेंगे एक दूसरे से। लेकिन इसके अलावा कुछ भी और एक दूसरे से जो चीज़ों को समझने की स्थिति है, जैसे अलग अलग शब्दों का संस्कृत में अलग अलग अर्थ होता है, तो उस अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ लेकर के वो अलग अलग चीज़ों के भक्ति को, इसी चीज़ों को उजागर कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। कोई एक आचार्य शायद कहीं पे इस तथ्य को बता दे उसी श्लोक से, कोई दूसरा आचार्य उसी श्लोक से इस तथ्य को बता दे, जीव के तत्व को। कुछ आचार्य ने ब्रह्म को भगवान बताया है एक्चुअली, तो उससे वो ये तथ्य को उजागर उजागर कर रहे हैं कृष्ण के तत्व को। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने ये इसको बताया है, जीव के तत्व को। तो ये जो 10 चीजें हैं उसको से एक ही रहेगा वो, लेकिन एक श्लोक से शायद वो किसी और का प्रतिपादन कर दे कोई आचार्य, किसी उसी श्लोक से अन्य अर्थ लेकर के संस्कृत में किसी अन्य श्लोक किसी अन्य चीजों का प्रतिपादन कर दे। जो 10 जो परम तत्व है, मूल तत्व है जो है, वो सब आचार्य वही बताएंगे, उसमें भेद नहीं रहेगा। अलग अलग समय पे अलग अलग श्लोकों के द्वारा वो कर सकते हैं अलग अलग प्रतिपादन, ठीक है। हाँ, ये ठीक है, सही। इसका कभी बाद में इसको ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, ये पूरा एक अलग ही 1 डेढ़ घंटे का सेमिनार है, वो अलग से चर्चा कर सकते हैं प्रभुपाद का एज इट इज़ मतलब क्या है। प्रभुपाद जी एज इट इज़ तो आचार्यों से अलग भी बता देते कभी कभी, तो एज इट इज़ मतलब क्या है वो अलग ही है, कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके उत्तर का थोड़ा समाधान हुआ हो। ये सही। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री हर स्वामी की जय, बलदेव विद्याभूषण की जय। हरे कृष्ण।